बांसों की वजह से, इन डंडों की वजह से चोर जो है वो नई नवेली दुल्हन का सामान चोरी करके ले जाते हैं। नवाब साहब साडी भी फरियाद सुन लें। कीमती कपड़े भी चोर ले जाते हैं, जेवरात भी चोर ले जाते हैं। इतने ट्रेन डाकू होंगे कि इन डंडों की मदद से वो छतें क्रॉस कर जाती हैं। कोई सुपरमैन डाकू लग रहे थे। क़यामत का मंजर था जब आए, सब कुछ बिखरा पड़ा डाकू हुआ घर था। मौजूद थे उस वक्त। डाकू देख के भागे हैं हमें। सेफ सिटी के सीसीडी के जो दावे हैं ना वो धरे के धरे रह गए। सेफ सिटी के कैमरे सिर्फ गरीब मोटरसाइकिल वालों का चलान करेंगे। मेरे बच्चे ने तो 1 रुपया जोड़ जोड़ के अपनी थोड़ी जी पूंजी बनाई सी कि चलो मैं अपना कारोबार से सेटिंग हो जाए। कोर्ट के अंदर भी रखी हुई थी। हाँ जी, कोर्ट के अंदर ये डिब्बा रखा हुआ था मैंने। आपको किसी पर शक है? क्योंकि ये तो जाहिर बात है, ऐसे लग रहा है जैसे आपके घर के माहौल को, आपके घर के एनवायरनमेंट को वो जानते थे। साडी बर्दाश्त तो बाहर किन्नियां रातां होईयां सी, सो के नहीं देखी। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। हेलो सेफ सिटी, हेलो सीसीडी। आए आपको एक ऐसी अनोखी कार्रवाई दिखाते हैं जिसे देखकर आप हैरान होंगे कि सेफ सिटी के और सीसीडी के होते हुए पंजाब लाहौर कितना सेफ है। और मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि क्राइम जो है वो ज़ीरो हो चुका है। आए आपको क्राइम दिखाते हैं। वो बड़ा बांस अगर कैमरामैन दिखा सके, इससे चोर उतरते हैं, ऐसे आते हैं, नीचे जाते हैं, नीचे दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खोलने के बाद दोबारा वापस ऊपर आते हैं। ये देखें बांस लगे हुए हैं। इन बांसों की वजह से, इन डंडों की वजह से चोर जो है वो नई नवेली दुल्हन का सामान चोरी करके ले जाते हैं। 9 लाख रुपया कैश, दुल्हन के जेवरात और अलमारियां तोड़ देते हैं। इस साइड पर आए, ये दुल्हन का जहेज़ का सामान पड़ा हुआ है, ये पेटी पड़ी है, ये उसका सामान पड़ा है, कीमती कपड़े पड़े हुए हैं। कीमती कपड़े भी चोर ले जाते हैं, जेवरात भी चोर ले जाते हैं। नीचे जाकर दरवाजे तोड़कर, अलमारियां तोड़कर कैश भी निकाल लिया जाता है। तो जमुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके घर में इनके बेटे की शादी थी। तमाम लोग शादी वाले दिन वलीमे पर मसरूफ़ थे। मसरूफियत की वजह से ये उन अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे थे, जबकि पीछे जो है वो चोर अपनी कार्रवाई दिखा रहे थे। अलमारी तोड़ी, कपड़े निकाले, जेवरात निकाले, नीचे जाते हैं। इनका कैश पड़ा हुआ था बिजनेस का, कुछ वो कैश भी ले जाते हैं। तो जमुल भाई ये क्या हो गया? खुशियों को नज़र लग गई, दुल्हन का जहेज़ का सामान भी तोड़ फोड़ कर चले जाते हैं। बस भाई खुशियों की नज़र लग गई है और मेरे पास तो कोई अल्फाज ही नहीं के बोलने के लिए कि मेरा बेटे की पहले की शादी थी और मेरे साथ ये हादसा हो गया। मैं वलीमे पे गया हुआ था अपने बच्चे के। शाम तकरीबन 8 बजे के करीब गए हैं, पौने 10 बजे आए हैं तो ये हमारे घर का हाल हुआ आपने देखा है। और यहाँ ज्वेलरी पड़ी हुई थी और यहाँ अलमारी के अंदर, इस साइड पे ये औरतों की अलमारी है। जी जी। और इस यहाँ ज्वेलरी पड़ी हुई थी इस बॉक्स के अंदर। ये जो बॉक्स है इसमें सारी ज्वेलरी पड़ी हुई थी गोल्ड की। ठीक है। इसमें से इस कोट में रखी हुई थी, यहाँ से निकाली है। इस कोट में, कोट के अंदर भी रखी हुई? हाँ जी, कोट के अंदर ये डिब्बा रखा हुआ था मैंने। अच्छा। घर वालों ने तो वो यहाँ से निकाला। यहाँ पर्स पड़ा हुआ था वो भी ले गए हैं, उसमें सारा कैश था। यहाँ एक डिब्बा पड़ा हुआ था काटन, इसके ऊपर। हाँ जी, काटन पड़ा था। जो बच्चे के हार वगैरह होते हैं, माला वगैरह पैसों की, वो भी ले गए हैं। टोटल आपका कितना नुकसान हुआ? मेरा 10 तोले जेवर गया, 9,30,000 के करीब पैसे गए हैं। सारे 5-5 हज़ार वाले नोट थे वो ले गए हैं। आप ये देखें जी, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं नीचे को, नीचे जाकर भी अलमारियाँ तोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, सारे घर की अलमारियाँ उन्होंने बिखेरे हुए थे। जो मेहमान आए थे उनके भी बैग सारे उन्होंने चेक किए हुए थे। सारे कपड़े बिखरे हुए थे मेरे घर में। जब घर वाले वापस आए तो क्या मंजर था? मंजर यही था, क़यामत का मंजर था। जब आए सब कुछ बिखरा पड़ा। डाकू घर मौजूद थे उस वक्त? डाकू देख के भागे हैं हमें। जब आप आए तो डाकू घर में मौजूद? जी, देख के भागे हैं। ठीक है। जब डाकू भागे तो वो इन सीढ़ियों से वापस ऊपर आए हैं? इसी सीढ़ियों से आए हैं। ये जो है ममटी का दरवाज़ा, ये उन्होंने लॉक था और ये लॉक तोड़ के बाहर से लगा के चले गए हैं। डाकू जो है वो नीचे थे जब आए, ये लोग नीचे से वापस ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। ये लोग आवाज़ें देते हैं, औरतें घबराई होती हैं, सारा लोग खुशियाँ सेलिब्रेट करके आते हैं। उनके ज़हन व गुमान में भी नहीं होता कि ऐसा मुमकिन है कि ऐसे भी हो सकता है। आए जी। तो जमुल साहब, वो जब घबरा कर औरतें आवाज़ें देना शुरू कर देती हैं, चीखना शुरू कर देती हैं, इनकी फैमिली जो मर्द थे वो पीछे थे, सामान गाड़ियों से निकाल रहे थे, तो डाकू क्या करते हैं? इतने शातिर, इतने चालाक डाकू थे कि उन्होंने कहा कि इधर से पीछे से कोई बाहर ना आ जाए। ये आकर लॉक कर दिया। अब ये चीखते रहे, चलाते रहे, लोगों को आवाज़ें देते रहे।
अब डाकू क्या करते हैं, डाकू इस साइड से नीचे उतर जाते हैं। ये पानी वाली टैंकी है, टैंकी से नीचे उतरते हैं, वो वाली दीवार फलांगते हैं, वहाँ से ईंटें गिरती हैं। साथ वाला जो घर वाले थे वो भी परेशान हो जाते हैं, और इधर से ये भी परेशान थे। ये ममटी का दरवाज़ा आकर खड़काना शुरू कर देते हैं, धक्के देना शुरू कर देते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि डाकू गया कहाँ। लेकिन सेफ सिटी के सीसीडी के जो दावे हैं ना, वो धरे के धरे रह गए। सेफ सिटी के कैमरे सिर्फ गरीब मोटरसाइकिल वालों का चलान करेंगे। वो सिर्फ इस चीज़ को नज़र रखेंगे कि 188 का पर्चा गरीब बंदे पर काटना है सेफ सिटी कैमरे में देखकर। वो सिर्फ ये इस चीज़ पर नज़र रखेंगे कि जिसने हेलमेट नहीं पहना होगा, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो, वो भूख से मर रहा हो, बिलक रहा हो, बच्चों को दूध ना मिल रहा हो, उसको 2000 रुपये का चलान कर देना है। लेकिन लोगों के घरों की छतें महफूज नहीं हैं, चार दीवारियाँ महफूज नहीं हैं। चोर आते हैं, लूट कर ले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। तो जमुल साहब क्या पैगाम देंगे? मरियम नवाज साहिबा, सीएम साहिबा कहती हैं कि रेड लाइन है ख़वातीन, उनकी ख़वातीन का जेवर चोरी हो जाता है। जेवर बंदे तो नहीं ना पहनते भाईजान, औरतें ही पहनती, तो उनकी रेड लाइन तो उन्होंने क्रॉस कर ली। तो उनको चाहिए कि ये हमारे लिए हेल्प करें। मेरी अपील है सीएम साहब से कि मेरी हेल्प की जाए, मेरे घर वालों की हेल्प की जाए। मैं एक आम सा आदमी हूँ, तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा अपील करता हूँ कि मेरी हेल्प की जाए। आईजी पंजाब से भी कर रहा हूँ, सीएम साहब से भी करता हूँ। कानून नाफिज करने वाले अदारों पर सवालिया निशान है। ये देखें कितना ख़तरनाक डाकू होंगे, कितने ट्रेंड डाकू होंगे कि इन डंडों की मदद से वो छतें क्रॉस कर जाते हैं, छतों पर चढ़ जाते हैं, ये डंडे फलांग जाते हैं। कोई सुपरमैन डाकू लग रहे थे, और ऐसे लगता है कि कोई भेदी थे। आपको किसी पर शक है? क्योंकि ये तो ज़ाहिर बात है, ऐसे लग रहा है जैसे आपके घर के माहौल को, आपके घर के इन्वायरमेंट को वो जानते थे। भाई मुझे तो किसी के ऊपर कोई भी शक नहीं, जब तक मुझे यकीन ना हो। मैं किसके ऊपर कैसे कह सकता हूँ? किसी मजलूम को पकड़वा के उसकी पिटाई करवाऊँ, ये मुझे नहीं समझ लगती। मेरा तो नुकसान हो गया, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि और सही बंदे पकड़े जाएं। पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, बंदों को पकड़े। हाँ जी, इन्वेस्टिगेट करें जी। नीचे वालदा साहिबा जो बैठी थी वो भी परेशान थी। वो कह रही थी कि मेरे घर की खुशियों को नज़र लगी, पोते की शादी थी, और शादी से पहले ही हम मतलब काफ़ी चीज़ों की शॉपिंग कर रहे थे, चीज़ों को मैनेज कर रहे थे, जेवरात को इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन जब वलीमे से घर वापस आए तो एक अजीब सा मंज़र था जो हैरान कर रहा था, जो परेशान कर रहा था सीसीडी को भी, मरियम नवाज़ के पुलिस के दावों को भी, सेफ सिटी को भी, कि कहाँ है सेफ सिटी भाई? लोगों की छतें फलांग रहे हैं डाकू। तो जमुल साहब आएँ ज़रा, वालदा साहिबा के पास जाएं, उनसे भी जानते हैं। डाकू जब नीचे आते हैं तो ये एक कमरा था, इस कमरे में भी आ जाते हैं, और ये देखें बच्चे का 1500 रुपया उसने अपना ना अपने पॉकेट मनी से वो अपना मतलब कि उसने यहाँ रखा हुआ था, वो भी ले गए ये लोग तोड़ के। बच्चे नहीं, बच्चे कितनी उम्र थी उसकी? उसकी 10 साल उम्र है मेरे बेटे 10 साल के बच्चे की पॉकेट मनी भी ले गए हैं, 1500 रुपया यहाँ रखा हुआ था। 1500 रुपया था उसकी पॉकेट मनी। हाँ जी। यार देखें, बच्चे का 1500 रुपया भी नहीं छेड़ा, और ये अलमारी भी तोड़कर इधर से भी सामान ले गए। तो जमुल साहब की वालदा साहिबा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। माँ जी, बड़ा मुश्किल होता है जमा पूंजी इकट्ठी करना, उसकी हिफाजत करना, एहसासों की हिफाजत करना। और ਇਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਰਚੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਰਚਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਰਦ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਪਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡ ਵੀ ਪਏ ਨੇ 2-3। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਬੜੀ, और मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना नुकसान होया उन्होंने बहुत ज़्यादा। मरियम नवाज साहिबा, यूथ आपको माँ कहती है, और ये माँ रो रही है, फरियाद कर रही है कि मेरे बेटे ने बड़ी मुश्किलों से असासे बनाए थे, घर का सामान बनाया था, वो एक ही रात में सारा सफाया हो गया। तो बराए मेहरबानी इस पर एक्शन लिया जाए, पुलिस एक्शन ले, सीसीडी एक्शन ले, या जिस तरीके से भी करना है करें, और इन्वेस्टिगेट करें, और जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाएं। इनका रोना जो है वो नहीं देखा जा रहा।
माँ जो होती है ना, आप पूरी कौम की माँ बनी है तो आपको पता होगा कि माँ का दिल कैसा होता है। तो माँ अपने बेटे के लिए रो रही है, तो माँ जी क्या पैगाम देंगी आखिर में? मैं तो आखिर में यही कहूँगी कि मरियम नवाज साहबा साडी भी फरियाद सुन लैन। ਅਸੀਂ तो बहुत गरीब था। मेरे बच्चे ने तो 1 रुपया जोड़ जोड़ के अपनी थोड़ी जी पूंजी बनाई सी कि चलो मैं अपना कारोबार के उत्ते सैटिंग हो जाए। उन्होंने यह भी बर्दाश्त नहीं होया कि सब कुछ लुट पुट के लै गए ने, कुछ भी नहीं छड्ड के गए कि वो अपने वास्ते कोई रुपया भी खर्च लवे। बच्चों की कोई चीज़ नहीं छड्ड के गए, बड़े आराम नाल बड़े सुकून नाल वो लैके गए ने सब कुछ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। चलो जी, एक माँ की फरियाद आपने सुन ली, फिलहाल इजाज़त दें और कोशिश करिएगा पंजाब पुलिस की आप इस पर ज़रूर एक्शन लें। मरियम नवाज साहिबा, आप पंजाब पुलिस को हदायत करें, इस पर ख़ुसूसी नोटिस लें ताकि ये जो माँ है ये रो रही है ना, इसके आंसुओं का हिसाब जो है ना, वरना आपके लिए बरोज़ महशर बहुत मुश्किल हो जाना है। अल्लाह हाफिज़।